क्या सब ये रोते बिलखते लोग, पूरा गांव है दुखी। इन बिलखते लोगों को देख कोई भी इंसान दुखी हो जाएगा। इनका सब कुछ तबाह हो चुका है। एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, बल्कि एक साथ 33 परिवारों पर बड़ी गाज गिरी है। इन सब के घर जलकर राख हो गए हैं। ये सभी अपने जलते घरों को देख रहे हैं। जिंदगी भर जो कमाया सबको राख होते देख रहे हैं। इनके पास कोई चारा भी नहीं है। इस बेचारी लड़की को देखिए। जब केबीसी संवाददाता राधा इससे पूछने गई तो वह अपने दुखों को नहीं रोक पाई। हमारी संवाददाता से ही लिपट कर रोने लगी। क्या सब यह घटना घटी है कटिहार के कुर्सेला प्रखंड पत्थर टोला में। कल 1 जून की दोपहर को अचानक पत्थर टोला में आग लग गई। आग खाना बनाने के क्रम में निकली चिंगारी से लगी थी। देखते ही देखते इस आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। जब तक लोग संभलते, इस आग ने आसपास के दर्जनों घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इस अगलगी में घरों के अंदर रखा सारा सामान धू धू कर जल रहा था। घरों के अंदर रखा अनाज, टीवी, फ्रिज, पलंग, फर्नीचर का सामान और कपड़े सभी धू धू कर जल रहे थे। इतना ही नहीं, घर के अंदर रखे जमीन के कागजात, जेवर और नकदी रुपए भी आग के हवाले हो चुके थे। बड़ी संख्या में मवेशी भी इस अग्निकांड में जल रहे थे। आग की तपिश इतनी तेज थी कि आसपास किसी का खड़ा होना भी मुमकिन नहीं था। पूरे इलाके में हाहाकार मचा हुआ था। लोग चीख रहे थे, सहायता के लिए एक दूसरे को पुकार रहे थे। लोग हताश थे, उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी। ऐसा होना लाजमी भी था। सामने जो घर जल रहे थे वो सिर्फ उनके घर नहीं थे, बल्कि उनकी जिंदगी की उम्मीद भी थे। वातावरण ऐसा था मानो प्रकृति भी रो रही हो। जिधर देखो उधर आंसू, अब कुछ भी बचा नहीं था। सूचना पाकर कुर्सेला पुलिस भी मौके पर पहुंची। छोटी वाली फायर ब्रिगेड गाड़ी भी पहुंची। आग को बुझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि ये सारी कोशिशें नाकाफी साबित हुई। फिर आई कटिहार से बड़ी दमकल, उसके साथ 2 छोटी दमकल भी थी। ग्रामीणों के साथ मिलकर फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पाया, लेकिन तब तक 33 घर पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। एक अग्नि पीड़िता शोभा देवी बताती हैं कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए जीवन भर संघर्ष कर किसी तरह 8 लाख रुपए जमा किए और थोड़े बहुत गहने बनाए, लेकिन ये सब के सब इस अग्निकांड में जलकर राख हो गए। यह सोच सोच कर शोभा देवी रोए जा रही है। इस तरह से आंटी आग लग गया, कैसे पता चला? ऐसे पश्चिम तरफ से कुछ देर के बाद ऐसे लगले से इकट्ठे धनवरे देखिए की करे रे नहीं करे रे। दूसरे 5 घर के बाद वहाँ से ले के बार सिलेंडर फुटले पूरे लो 28 हमारा छप्पर पर गिरी। एक कोई चीज़ नहीं निकाला था। कितने घर थे आपका? 9 गो घर रहे। कुछ बचा उसमें सामान? कुछ नहीं, एक कोई चीज़ नहीं। सब 5 केवाड़ी चौकट, 5 पंखा, 5 पलंग, 4 चौकी, 12 कुर्सी प्लास्टिक के, 5 कुर्सी काट के, ब्लेजर सब बाले बच्चा के गोदरेज 25-40 हज़ार के गोदरेज, 5 गो ट्रंक, लैपटॉप सब ट्रंक में भरल कपड़ा, सब में 50-50 हज़ार के कपड़ा। बेटी के शादी करे लग, बेटी का पुतौह चले वो चल गए, बेटी बना के रख वो चल, सब कुछ रख सब रख कुछ नहीं। अब लड़की का शादी कैसे होगा? पैसा अब कोई उपाय नहीं है। केना होते शादी से, अब तो परमात्मा ने जानते हैं केना शादी होते। 8 लाख टका रख लिये, 5 लाख गनी देवे, कहूँ बढ़िया देख सुनी करबे, 3 लाख द्वार खर्चा करबे, सब दे कुछ नहीं बचा। और कैश नगद भी चला है?
पैसा भी जब हाँ 8 लाख टका 8 लाख रुपया देलकै। हाँ रखले रहिए साल में कर कुटुम आवे वाला रहे तक रखबो संयोग से बेटी के बियाह करबो। क्या नाम हुआ आपका? शोभा देवी। फाइनल करो। तो आप देखें यहाँ पे किस तरह का माहौल बना हुआ है। मेरे पीछे पूरा देख सकते हैं, कोई भी चीज़ रहने लायक या खाने लायक या ऐसा कुछ इन लोगों के काम आ जाए ऐसा कुछ भी नहीं बचा है। कहा जाए तो ये लोग अभी बेघर हो गए हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। अभी जो आंटी से हम बात किए वो अपने बेटी के लिए जेवर रखे थे, कुछ कपड़े खरीद के रखे थे, ऐसा बहुत सारा सामान शादी के लिए खरीद के रखे हुए थे घर में, कैश भी रखे थे घर में, जो कि सारा जल के राख हो गए। अब वो चिंतित है कि अब बेटी का शादी कैसे कराएं या आगे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह तो एक शोभा देवी का हाल है, लेकिन इन उजड़े 33 परिवारों में से कई और भी परिवार हैं जो अपनी जिंदगियों का कमाया सारा कुछ खो चुके हैं। हालांकि प्रशासन ने औपचारिकता पूरी करते हुए पीड़ित परिवारों को प्लास्टिक आदि बांटे और खाने के लिए मेज की भी व्यवस्था की, लेकिन अब सवाल तो इन लोगों की जिंदगियों को लेकर है। अब आखिर कौन करेगा इनकी मदद? क्या 4 मीटर प्लास्टिक और कुछ हजार रुपए से इनका जीवन पुनः संभल पाएगा? यह एक बड़ा सवाल है। पूजा करने के लिए मैं गए थे, सिर्फ अपना कपड़ा एक साड़ी पहन के बाबू का साड़ी लहंगा चुनरी सारा कपड़ा लत्ता सब जेवर जबर वहाँ से मायके से जो सामान पड़ा था यहाँ से सब नहीं पे था, जेवर उबर सारा सामान सब कब आपको पता चला कि आग लग गया घर में? तो सारा सामान जल गया, कुछ नहीं, पेपर कुछ सब दिए थे, सब कागज पत्थर ये सब कुछ नहीं लेके गए। जेवर गोदरेज इधर से भी दिया था, इधर का था, दोनों क्या नाम हुआ? सब पढ़ाई लिखा के कागज पत्थर। मैं इस वक्त कुर्सेला प्रखंड के पत्थर टोला में हूँ, जो कि 14 नंबर वार्ड में कल दोपहर भीषण आग लग गया था। और इस वक्त आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से माहौल है। कोई भी जो 33 घर बताए जा रहे हैं, कोई भी घर में एक भी सामान बचा हो ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ का ग्रामीण है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि यहाँ का क्या स्थिति है। अभी कैसे हो गया सर? कल दोपहर की घटना है। हम तो घर पे नहीं थे, हम अपना काम से चले गए थे कटिहार। तो यहाँ से कॉल गया कि यहाँ पे आग लग गई है। पड़ोस में ही कुछ दूर पे लगभग करीब 12 साढ़े 12 के आसपास में आग लगी थी। कंट्रोल नहीं हो पाया और पूरा घर जल गया। मेरा कुछ भी सामान बाहर नहीं निकल पाया, जितना सामान था सबका सब जल गया। डॉक्यूमेंट सारा, लैपटॉप, कंप्यूटर, जितना चीज़ था, कपड़ा लत्ता सब जो पहन के हम गए थे कटिहार। और कोई देखने आए या कोई सुविधा आप लोगों को मिला? बहुत लोग आए थे। विधायक जी जो हैं, पूर्व विधायक की धर्मपत्नी जी हैं, वो पहुंची थी, और भी गणमान्य नेता लोग सब आए थे, मीडिया वाले सब पहुंचे थे। कुछ सहायता राशि यहाँ पे ग्रुप में दिए कि मेस के तरह खाना बन के जो लोग प्रभावित हुए हैं अग्निकांड से उनको खाना खिलाया जाए। कुछ प्लास्टिक वगैरह दिए थे ताकि छाया करके रह सकते हैं, बस ज़्यादा कुछ तो नहीं, यही सब। और क्या नाम हुआ आपका? सुधांशु रजक। कितने घर लगभग जल गए होंगे? लगभग 33 घर से प्लस जले हैं, जिसमें मेरा जितना था, मेरा सारा घर जल गया। सामान भी कुछ भी नहीं निकल पाया। आप देख सकते हैं जो भी चीज़ सारा ट्रंक में रखा हुआ जल गया, जहाँ था वही खत्म हो गया सब। हम तो थे भी नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से लोग अपना आंसू नहीं रुक रहे हैं कि सामान एक भी नहीं बच पाया। जिंदगी भर पढ़ाई करके आए थे और उसका डॉक्यूमेंट्स हो या कोई भी जरूरी कागजात कुछ भी नहीं बच पाया। और आप पूरा इधर देख सकते हैं कि किस तरह का हालात बना हुआ है, कुछ भी नहीं बचा है। जो कि अपना गुजर बसर किस तरह से करेंगे वो भी इन लोगों के लिए अभी बहुत मुश्किल है। ट्रेन पकड़ना है तो भीषण गर्मी से बचना चाहते हैं, कूलर और एसी खरीदना चाहते हैं, आइसक्रीम रखने के लिए डीप फ्रीजर खरीदना चाहते हैं,
कोल्ड ड्रिंक के लिए वीसी कूलर खरीदना चाहते हैं तो आइए सत्य सिक्योरिटी के शोरूम में वोल्टास एसी, डीप फ्रीजर और वीसी कूलर की पूरी रेंज के लिए पधारे सत्य सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। हमारा मोबाइल नंबर है 06452242573 9297979709।